पाकिस्तानी मईशत दरामदात की जायद अदायगियों और कर्जों की वापसी की वजह से एक बार फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट बहरान में फंस चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, इमरान खान की हुकूमत पे बड़ी तनकीद होती थी कि जी आटा महंगा हो गया, गरीब आदमी जो बेचारा मर रहा है, लेकिन शहबाज हुकूमत के आते ही पंजाब और KPK में आटे की जो कीमतें हैं आपने देखा कि काबू से बाहर हो गई हैं। शहरी बाकायदा सर पकड़ कर बैठ गए हैं। अब तो इनकी जो तजर्बाकार हुकूमत है वो आ गई है, तो फिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? वही सवाल कि क्या हिकमत अमली नहीं थी, और जब इमरान खान साहब को घर भेजने की जल्दी थी तो तब सबसे बड़ा इशू तो यही था जब PDM बनी थी, सड़कों पर आना है, इमरान खान को हटाना है क्योंकि आवाम मारी गई, महंगाई हो गई, बेचारी आवाम क्या करे, रोटी को तरस गए हैं, पानी नहीं पी सकते, क्या करे आवाम। तो आप महंगाई का इशू बना के आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी ना, अब महंगाई को तो कंट्रोल कर लें सबसे पहले। देखिए नहीं कर सकते। अब ये जो जैसे ये 12 जमातों का कुंभा एक जगह खड़ा हुआ है, किसी का मफाद जो है चीनी के साथ लगा हुआ है। आपको पता है चीनी वाले लोग भी एक तरफ इकट्ठे हो गए। इस वक्त पाकिस्तान की चीनी का कारोबार करने वाले तमाम के तमाम इस हुकूमत के अंदर आ गए, ठीक है ना। किसी का कारोबार जो है आटे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, किसी का काम जो है कुछ और है। तो अगर ये 12 के 12, और आपको पता है 2 लोगों पे ये हुकूमत खड़ी हुई है, 2 या 3 वोटों पे। अगर किसी को आपने नाराज किया, फर्ज करेंगे कीमतें बढ़ी और आपने एकदम उसको नाराज कर दिया, कोई आपने एक्शन ले लिया, तो हुकूमत चली जाएगी। तो वो डर खत्म हो गया, उसकी वजह से जो है आम जिसे कहते हैं मनमानी हो रही है और कीमतें अपनी मनपसंद। मैंने तो सुना आज नींबू जो है 1200-1300 रुपए का हो गया है, जो है मुर्गी कोई 700 में कह रहा है, कोई 800 में कह रहा है। रेट ही नहीं पता लग रहा किसी चीज का क्या है, जिसका जो मुंह से निकल रहा है वो रेट। रोटी तक महंगी हो गई है। और अच्छा ये बताएं कि जो एक खबर है मुज़म्मिल के शहबाज हुकूमत अपनी मुश्किलात पे काबू पाने के लिए जो 3 दोस्त ममालिक से फौरी बेल आउट पैकेज मांग रही है, तो आपको लगता है कि इसमें हुकूमत आया कि कामयाब हो जाएगी? और अगर कोई बेल आउट पैकेज मिलता है तो इसका फ़ायदा अवाम तक पहुँचना चाहिए ना, अवाम तक पहुँचेगा? कितनी जल्दी पहुँचेगा, किस हद तक पहुँचेगा? देखिए बात ये है कि आवाम तक फ़ायदा जो है बिल्कुल पहुंचना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये मामला जो है अगर फ़र्ज करें कि चीन, सऊदी अरब और कोई और ममालिक पैसे दे भी देते हैं, तो ये जो है फैसला साजी ना होने की वजह से वो भी पैसा जो है फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो मसला सारा आके अटक गया इस्लाहात और फैसले लेने पे। बुरा वक्त आलमी मार्केट में है। देखें सच्ची बात करनी चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान पे जो बुराई गिरी है ना, वो आलमी मार्केट में होशरुबा इजाफे एक बहुत बड़ी बुनियादी ठीक है। और दूसरा ये कि एक जिसे कहते हैं कि एकदम हुकूमत तब्दील हुई है, तो वो जो लेन देन जिसे कहते हैं हुकूमत का कारोबार वो रुक गया है। तो ये जो है कुछ हमारा अपना किया हुआ क्राइसिस है और कुछ आलमी मार्केट से आया है। शहबाज शरीफ साहब के जो 4 हफ्ते में क्राइसिस आलमी मार्केट वाला है वो तेज होता गया, लेकिन वो उस तरफ तवज्जो नहीं दिला रहे अवाम की। वो पिछले पे सारी कहानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दे दें अवाम को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई थी उस दिन हम 15 रुपए लीटर डीजल पे नुकसान कर रहे थे, यानी 15 रुपए का अपने ऊपर नुकसान ले रहे थे। आज की तारीख में क्योंकि आलमी मार्केट में एक डीजल की इतनी कीमत बढ़ गई, वो 75-80 रुपए हो गया। तो ये बोल देते कि जी जब वो आए थे तो 15 रुपए था, अब उस 15 से 80 हो गया। तो बीच का मैं आप अवाम पे डालूंगा क्योंकि हमारे तो पैदा होता नहीं है, वो उन्होंने किया नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।